आज हमन बनाबो प्रश्नावली 3 अनुपात और समानुपात। प्रश्न पहला, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपए है तो 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। तो अपन मान लेथन कि माना 2214 रुपए में एक पुस्तक मिली। इन्हें लिखे पड़ी माना 2214 रुपए में एक्स पुस्तकें मिलेंगी। एक्स पुस्तकें मिलेंगी। अब इला थोड़ा जमा के लिखन। कैसे जमा के लिखबो? सबसे पहले पुस्तक की संख्या, पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या अनुपात मूल्य, पुस्तकों का मूल्य समानुपात, फिर लिखो पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या अनुपात मूल्य। अब देखा जो लाइन से पुस्तकों की संख्या 29, ये हो गए 29, मूल्य 783 रुपया, 783, समानुपात पुस्तकों की संख्या अपन एक्स माने हैं, ये लिखो एक्स, मूल्य 2214, ये हो गए। एमा का होते कि जतके ज्यादा पुस्तक रही ओकर कीमत उतके ज्यादा बढ़ी। तो अपन एक तरफ पुस्तक और मूल्य, फिर पुस्तक और मूल्य लिखबो। तो एला लिख सकथन बटक रूप में 29/783 समानुपात के मतलब बराबर x बटा 2214। तो x के मान निकालबो तो का होगी 29/783, 29/783। अब 2214 के ए तरफ जाके गुना हो जाएगी। 2214 के एकर साथ एक पूरा के साथ गुना हो जाएगी। अब इला हल कर लेथन, 3 से कटाए थन, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 छक के 18 और 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। 29 से कठी का है 9, 9 बार में कट जी, 29 से कम 29, 29 निया 261, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72 और 9 दूनी 18, तो ये आ जाए 82। तो x बराबर 82 पुस्तकें, ये हमारा आंसर हो गए। प्रश्न दूसरा, यदि 14:35 समानुपात 16:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 14:35 समानुपात 16:x, एमा x का मान अपन ने निकालना है। इला बटक रूप में लिख सकथन 14/35 समानुपात के मतलब बराबर 16/x। अब तिरिया गुना कर देते हैं 14 गुना x से, तो 14x बराबर 35 के गुना 16 से, 35 गुणित 16। अब ये 14 की जरूरत नहीं है तो ये बटा के नीचे में आ जाएगी। तो 35 गुणित 16 और ये बटा 14, एला कटाए के कोशिश करथन। 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 5 अट्ठे 40। तो x मान का 23, 40, यही हमारा आंसर है। प्रश्न तीसरा, 2xy x स्क्वायर y स्क्वायर का चतुर्थानुपाती पता करें। तो अपन मान लेते हैं कि माना चतुर्थानुपाती a है, माना चतुर्थानुपाती a है, बड़े अक्षर के a ले लाओ, चतुर्थानुपाती a है। तो कैसे लिखबो एला? इसलिए पहले स्थान पे 2xy है ना, फिर अनुपात दूसरे स्थान पे x स्क्वायर, समानुपात तीसरे स्थान पे y स्क्वायर और चौथे स्थान पे a, काबर की चतुर्थानुपाती a माने हैं। एला बटक रूप में लिख लो 2xy बटा x स्क्वायर समानुपात के मतलब बराबर y स्क्वायर बटा a। अब एला तिरिया गुना कर देथन, 2xy के गुना a से होई, 2xy गुणित a
बराबर एक्स स्क्वायर के गुणा वाई स्क्वायर से होगी, तो एक्स स्क्वायर गुणित वाई स्क्वायर। अपन ए के मान निकालना है, तो 2xy की जरूरत नहीं है, तो ए तरफ वो बटा के नीचे में आ जाएगी। ऊपर में हमें एक्स स्क्वायर गुणित वाई स्क्वायर, तो ए बराबर ए ला अपन लिख सकथन एक्स स्क्वायर के मतलब होते एक्स गुणित एक्स और वाई स्क्वायर के मतलब होते वाई गुणित वाई, और बटक नीचे में 2xy, तो एक्स से एक्स कटीस, वाई से वाई कटीस, तो जो बचे है वो हमारा आंसर है xy बटा 2, ये आंसर है। प्रश्न चौथा, संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। क्या जोड़ा जाए कहते तो माना x जोड़ा जाए, माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाए, माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर चलो अब x जोड़बो। पहला संख्या 10, पहला अंक है 10, वो में x जोड़बो। दूसरा अंक है 18, वो में x जोड़बो। सबो में x जोड़ना है, 22 धन x, 38 धन x। प्रश्न बोले कि समानुपाती हो जाए, तो ये दोनों बीच में अनुपात, एक समानुपात, एक अनुपात। अब एक बटक रूप में लिख लेते हैं, 10 धन x बटा 18 धन x, समानुपात मतलब बराबर 22 धन x बटा 38 धन x। तिरिया गुना कर लेते हैं, 10 धन x गुना 38 धन x से, 10 धन x 38 धन x बराबर 18 धन x गुना 22 धन x से, 18 धन x के गुणा 22 धन x से, 10 के गुणा 38 से 380, 10 के गुणा x से 10x प्लस x के गुणा 38 से 38x प्लस x के गुणा x से x स्क्वायर बराबर 18 गुना, दोनों को साफ करना है, 18 गुना 22 से 396 प्लस 18 गुना x से 18x प्लस x गुना 22 से 22x प्लस x गुना x से x का स्क्वायर। अब दोनों साइड से x स्क्वायर कैंसल हो जाएगी ये, तो अब 25 का 380, यहाँ पे 38 और 10 48x, ये दोनों मिला के 48x है ना। अब ये हो गए 380 बराबर एक तरफ 396 प्लस 18 22, 20 10 30 8 38 2 40, 40x। अब पक्षांतर करबो, 48x 40x ले पाल लागे तो ऋण 40x हो जी बराबर 396 और 380 बराबर के ए पार है, बराबर के ओ पार ले जाए, यानी पक्षांतर कर दे तो हो जी ऋण 380। ये हो जी 8x बराबर 80 10 90 और 6 96 यानी कि 16, तो x बराबर 16 बटा 8, तो x बराबर 2, ये हमारा आंसर है। तो अतः प्रत्येक संख्या में। प्रश्न पांचवा, यदि a और c मध्यानुपाती b है तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी। a और c का मध्यानुपाती b है, दिया है a और c का मध्यानुपाती b है, a और c का मध्यानुपाती b है। अब ये लिखबो कैसे, मध्यानुपाती मतलब बीच में है, तो a और c एक हर बीच में कौन है, b है, ऐसे। तो जिन बीच में लिखे वाला डबल लिखन, तो इसलिए a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, इला बटक रूप में लिख लो, तो a बटा b बराबर b बटा c। तिर्यक गुना करो तो b के गुना b से तो b स्क्वायर, a के गुना c से तो ac, इला याद रखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेबो,
हमारे लेफ्ट हैंड साइड का है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ए हो गए ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के जगह में हम ए सी लिख सकते हैं और बटा ए बी बराबर ए स्क्वायर लिख सकते हैं ए गुणित ए प्लस ए सी बटा ए बी बराबर यहाँ पे प्लस के ए पार और प्लस के ए पार ए है तो ए ने निकाल दे वो कॉमन, तो 25 ए प्लस सी बटा ए बी। अब यहां पर ऊपर और नीचे दोनों कटक है तो 25 का ए प्लस सी बटा बी। अब ध्यान से देखते हैं ए प्लस सी बटा बी, तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये सिद्ध हो गए। प्रश्न छठवा, वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती 192 है। वे संख्याएं पता करें। माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, वह संख्या x है। अब प्रश्न के अनुसार से मध्यानुपाती 24 है, माने बीच में 24 आई। तृतीयानुपाती 192 है, तीसरा नंबर में 192 आई, तो प्रथम नंबर में x आई। मध्यानुपाती 24 है, माने बीच में 24 है। तृतीयानुपाती 192 माने तीसरा स्थान पे 192 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि वह संख्या x है, तो ये ऐसे होगी। तो बीच में जो लिखे वाला 2 बार लिखन, तो इसलिए x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात 192। एलपटक रूप में लिख लो x बटा 24 बराबर 24 बटा 192। तिर्यक गुना कर लेते हैं 192 गुना x से 192x और 24 के गुना 24 से। एक बाद x बराबर 24 गुना 24 बटा 192। 192 बटक नीचे आ जाइए, 24 अट्ठे 192, 8 तिया 24, तो x बराबर 3 हमारा आंसर है। प्रश्न 7वां, यदि 1 प्लस एक्स अनुपात 3 प्लस एक्स अनुपात 6 प्लस एक्स हो तो x का मान ज्ञात करें। 1 प्लस एक्स अनुपात 3 प्लस एक्स अनुपात 6 प्लस एक्स, ये अपन दे है, तो मैं हर बार बताता हूं बीच में है ओला डबल लिखना है। तो ये हो जी 1 प्लस एक्स अनुपात 3 प्लस एक्स समानुपात 3 प्लस एक्स अनुपात 6 प्लस एक्स। अब इन बटक रूप में लिख लो 1 प्लस एक्स बटा 3 प्लस एक्स बराबर 3 प्लस एक्स बटा 6 प्लस एक्स। अब कर लेते हैं तिर्यक गुना, 1 प्लस एक्स गुना 6 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स बराबर 3 प्लस एक्स के गुना 3 प्लस एक्स से 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स। अब गुना कर वो 1 के गुना ये दोनों के साथ, तो हो जी 6 प्लस एक्स प्लस 1 से गुना 6 के साथ 6x, 1 से गुना 1 के साथ x स्क्वायर, 3 के गुना 3 के साथ 9, 3 के गुना 1 के साथ 3x, 1 से गुना 3 के साथ 3x, 1 से गुना 1 के साथ x स्क्वायर। गुना करेला आप मतलब आवत होगी, ये दोनों साइड से x स्क्वायर कैंसिल, ये हो जी 6 धन 6x और x 7x बराबर 9 प्लस 3 और 3 6x। पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करने पर 7x 6x से पारा के ऋण 6x बराबर 9 और 6 है ए पारा के ऋण 6। 7x हम 6x से घटाबो तो x आई, 9 में 6 घटाबो तो 3 आई, तो ये 3 है हमारा आंसर। प्रश्न 8वां, दो संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12 अनुपात 23 के अनुपात में हो जाती है। बताइए पहली संख्या क्या है। दो संख्याएं 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, तो पहला संख्या 3x मान वो, दूसरा ला 5x। माना पहली संख्या 3x है, माना पहली संख्या बराबर 3x
और दूसरी संख्या बराबर 5x। अब प्रश्न का बोलते हैं यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो पहला संख्या में 9 घटा दे और दूसरा संख्या 5x है उहू में 9 घटा दे। प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती है। तो ये अनुपात में बन जाते 12:23 यानी 12/23। तिरिया गुना कर लेते हैं। 3 × 9 गुना 23 से करवो। 3 × 9 के गुना 23 से बराबर 12 के गुना 5 × 9 से। ये हो जाएगी 23 तिया 3 तिया 9 3 दूनी 6 69x माइनस 9 तिया 27 का 7 हासिल लाई 2 9 दूनी 18 और 2 20 207 बराबर 12 पंचे 60x 12 निया 108x। अब एला ऐसे करथन 69x 60x ए पार लागो तो ऋण 60x बराबर ऋण 207 ला ओ पार देखबो तो 207 और ओ पार पहली इसका है माइनस ये x नियावे 108। ये 69 में 60 घटा तो 9x बराबर 207 में 108 घटाओ 108 घटाओ तो 17 में 8 गया तो 9 ये बच्चे ही 9 है ना। आगे हो जी कट तो ये आगे 99 तो x बराबर 99/9 x बराबर 11 9 एकम 9 9 एकम 9। तो पहली संख्या बताइए पूछे प्रश्न में। तो पहली संख्या का हो जी पहली संख्या अपन का माने हैं ऊपर तरफ देखो 3x पहली संख्या ला मन का माने है 3x ये हो जी 3 गुणित x का मान 11 बराबर 33 ये हो गए आंसर। प्रश्न 9 किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। एवं मजदूर की संख्या जितके ज्यादा होगी काम उतके कम समय होगी और मजदूर की संख्या कम रही तो ज्यादा समय लगी। मतलब मजदूर की संख्या और समय दोनों व्युत क्रमानुपाती है, इला याद रखना है। तो चलो किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण करते हैं। माने 45 मजदूर ला वो काम ला करे में कितना समय लगी। मजदूरों की संख्या 45 मजदूरों की संख्या बराबर 45। अब कार्य पूर्ण करने में लगा समय कार्य पूर्ण करने में लगा समय कार्य पूर्ण करने में लगा समय ओमन पूरा 24 दिन काम करे हैं 24 दिन काम करे हैं और एक दिन में 6-6 घंटा काम करे हैं। तो 24 दिन में के घंटा काम करी 24 गुणित 6 6 चौक 24 का 4 हासिल है 2 6 दूनी 12 और 2 14 144 घंटा काम करे हैं। ये 45 मजदूर है। प्रश्न पढ़ो बताइए कितने मजदूर उस काम को तो माना x मजदूर उस काम को माना x मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिनों में पूर्ण कर लेंगे 15 दिनों में पूर्ण कर लेंगे ये लाइन आप लिखे पढ़ी कर लेंगे। अब देखो अपन पास मजदूर x है तो x मजदूर द्वारा कार्य पूर्ण करने में लगा समय बराबर एमन 8 घंटा रोज के रोज काम करे हैं और के दिन ले करे हैं 15 दिन ले तो 15 गुणित 8
ये हो जी 120 घंटा। अब देखो मजदूर की संख्या उस समय व्युत्क्रमानुपाती है, तो एल ऐसे लिखो, एक तरफ मजदूर की संख्या अनुपात मजदूर की संख्या समानुपात समय अनुपात समय। मैं पहली आप लोग बताए हो कि मजदूर की संख्या उस समय है व्युत्क्रमानुपाती होते, तेखर से एक तरफ मजदूर लिखना है और एक तरफ समय याद रखना है। मजदूर की संख्या कितना है शुरू में 45, सेकंड टाइम मजदूर की संख्या हमने एक माने हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती है, तेखर से ये जो नीचे वाला घंटा है ओला पहले लिखो और जो ऊपर में घंटा है 144 ओला बाद में लिखो, यानी समय ला बदल के लिखना है, 120 ला पहली और 144 ला बाद में, कार की व्युत्क्रमानुपाती है। ए ला लिख सकते हैं 45/x बराबर 120/144। यह मोर ख्याल से कटा थे 4 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 छक्के 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36। 45/x बराबर 5/6। तिरिया गुना कर देते हैं, 5 के गुना x कर वो 5x बराबर 45 गुणित 6, x बराबर 45 गुणित 6 ए बटा हो जी 5, 5 एकम 5, 5 नहीं है 45, तो x बराबर आ जी 9 छक्के 54, तो x बराबर 54। तो मजदूरों की संख्या कितनी 54 मजदूर। आंसर। प्रश्न 10वां, किसी काम को 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में पूर्ण करते हैं, तो बताइए 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो माना x दिन में पूर्ण कर लेंगे, माना x दिन में पूर्ण कर लेंगे। बिल्कुल पहली चीज सवाल है सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। देखो 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में पूर्ण करते हैं, माने 25 आदमी कितना समय लगी इससे पहले निकालबो। 25 व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, 25 व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, माने वो काम ला पूरा करे में कितना समय लगी, लिया गया समय कितना करे काम है मन 9 दिन तक काम करे 6 घंटा, तो 9 गुणित 6 यानी कि 54 घंटा काम करे हवाए मन ये। अब प्रश्न आगे पढ़ो, बताइए 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। अब आगे 15 आदमी, तो 15 आदमी के भी निकाल लो। 15 व्यक्ति द्वारा लिया गया समय 15 आदमी के देखो, 15 आदमी 9 घंटा काम करे है मन, रोज 9 घंटा काम करे है प्रतिदिन, तो कितने दिन में, तो हम x के लिए निकाले हैं ना, तो 9 गुणित x आ जी, तो ए आ जी 9x, माने 150 व्यक्ति द्वारा 15 व्यक्ति द्वारा लिया गया समय 9x आहे। एमन 9 घंटा काम करते और के दिन करते, तो माना x दिन करते बोले हैं, तो 9 के गुना x से हो जाएगी। अब एक तरफ मजदूर नहीं व्यक्ति लिख लो, व्यक्ति की संख्या अनुपात व्यक्ति की संख्या समानुपात समय अनुपात समय। हमेशा एक तरफ मजदूर लिखना है, वो एक तरफ समय लिखना है, ये याद रखना है। शुरू में कत्तर ही से देखो ध्यान से 25 आदमी रही शुरू में, ये हो जी व्यक्ति की संख्या 25, और सेकेंड टाइम में व्यक्ति की संख्या कितना है 15,
समानुपात इला उल्टा लिखना है। 9 से नीचे वाले पहली लिखो और ओकर बाद ऊपर वाला लिखो। कहाँ है? ऊपर में 54 घंटा। ए समय यहाँ चेंज होगी, है ना, ये याद रखना है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये हो जी 25/15 बराबर 9x/54। 5 पंचे 25, 5 तिया 15, तो 5/3 बराबर 9 एकम 9, 9 छक्के 54, x/6। तिरिया गुना करो 3 के गुना x से, 3x बराबर 6 पंचे 30, तो x बराबर 30/3, तो x बराबर 10। तो ये 10 दिन लगी हमला काम पूरा करने में। यदि 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में पूर्ण करते हैं, आदमी कहते हैं 30 आदमी द्वारा कार्य पूर्ण करने में लगा समय, कार्य पूर्ण करने में लगा समय, करने में लगा समय कैसे निकालता नेला? 30 आदमी है, रोज 6 घंटा काम करे हैं और 15 दिन तक करे हैं, तो 15 गुणी 6 ये हो जी 90 घंटा। 90 घंटा। उसी काम को 20 आदमी कितने घंटे कहा थे? तब माना x घंटे, याद रखना है, x मानना है। तो लिखो 20 आदमी कितने घंटे, माने x घंटे, 20 आदमी x घंटा प्रतिदिन काम करके 15 दिन में पूर्ण करते हैं या कर लेंगे, जो भी लिखना है कर लेंगे। तो अभी 20 आदमी द्वारा कब का समय लगी है निकालो। जिसे 30 आदमी द्वारा लगा समय, तो उसने निकालो 20 आदमी द्वारा कार्य पूर्ण करने में लगा समय बराबर 20 आदमी। 1 घंटा रोज काम करें मन है, के दिन लेकर है 15 दिन ले, तो 15x हो जाएगी। 15 गुणी x यानी कि 15x। अब फिर वही बात है, आदमी की संख्या अनुपात आदमी की संख्या समानुपात समय अनुपात समय, यानी आदमी ले एक तरफ लिखने हैं, उस समय ला एक तरफ। देखो शुरू में आदमी की संख्या 30 रही से और समय लगे रही से 90 घंटा। सॉरी, पहला आदमी की संख्या 30 और सेकेंड टाइम में आदमी की संख्या 20, ये 20 है समानुपात। अब समय ला उल्टा लिखना है, माने नीचे में जो समय है 15x वो पहले लिखो और ऊपर में जो समय है 90 घंटा वाला बाद में लिखो। ये हो जाए 30/20 बराबर 15x/90। 0 से 0 कैंसल और 15 कम 15, 15 छक्के 90। 3/2 बराबर x/6। 2 के गुना x से करो तो 2x बराबर 6 दिया 18, तो x बराबर 18, 2 आजी बटक नीचे, तो x बराबर 9। ये तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना? तो x घंटा यानी कि 9 घंटा।